जय हिंद प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉड लाइव पाठशाला में। आज हम करंट अफेयर सीरीज का ये अगला वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम जनवरी से लेकर जून तक जो भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व चर्चा में रहे हैं, उन सभी को कवर करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जैसे रायमोना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, विंसर सेंचुरी, इन सभी को देखेंगे। और मैं फ्रेंड्स आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर बीच बीच में कुछ ट्रिक आती है दिमाग में, तो मैं कोशिश करूंगा आपको याद कराने की। जैसे एक जस्ट एग्जांपल के तौर पर, जैसे इसमें रायमोना नेशनल पार्क है, इसमें लिखा है राय। तो राय यानी आप सभी से ओपिनियन लेते हैं, तो सभी से नहीं, बराबर से लो, सभी से बराबर से सबकी ओपिनियन लो। बराबर यानी सम, सम से असम, ऐसे कोशिश करेंगे याद करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको शुरुआत से। पहला नेशनल पार्क का नाम क्या है? रायमोना नेशनल पार्क। यह कहाँ पर है? असम के कोकराझार जिले में स्थित है। ठीक है, और क्यों चर्चा में रहा था? यहाँ छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई थी, ठीक, इसलिए चर्चा में रहा था। और रायमोना याद कैसे करने के ट्रिक क्या है, सुनिए आप। राय यानी ओपिनियन, तो राय सभी से लो यानी इक्वल लो, इक्वल यानी सम, तो सम असम हो जाएगा। ऐसे सभी से राय लो। तो ये असम का छठा नेशनल पार्क है, और इसे 2021 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। 2021 में 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 को हुई थी। कुछ लोग कहेंगे 1972, नहीं, 1972 को पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, आपको मालूम होगा। अगले साल से स्टार्ट हुआ था, अगले साल से, 1973 से। और पर्यावरण दिवस की बात हुई तो इस बार के थीम पूछा जाता है, आप नोट कर लीजिए। इंस्पायर बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर फ्यूचर, यानी हिंदी में कहना चाहें तो इंस्पायर फॉर नेचर यानी प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। इसके साथ साथ रायमोना नेशनल पार्क के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी नोट कर लीजिए आप। यह है भूटान के फिफ्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो फिफ्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? भूटान में है। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के बुक्सा टाइगर रिजर्व, और बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना आप, ये पूछा गया है। ठीक, और यह किस लिए फेमस है? तो यहाँ गोल्डन लंगूर पाया जाता है, गोल्डन लंगूर का नेचुरल हैबिटेट है। ठीक है, इसके साथ साथ ये रायमोना नेशनल पार्क असम भूटान के जो हाथी के लिए रहा है, उसमें भी पड़ता है, ये आता है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लीजिए। गोल्डन लंगूर, बुक्सा टाइगर रिजर्व बंगाल का, और फिफ्सू वन्यजीव अभयारण्य भूटान का, ये नोट कर लीजिए आप। चलिए, बात आ रही है बुक्सा की, तो दिमाग में एक ट्रिक आई है, वो भी आप सुन लीजिए। बा से बुक्सा, बा से बंगाल, ऐसे याद कर पाओ, नहीं तो बुक्सा कर लो बक्सा। बक्सा अक्सर कहाँ रखा जाता है? अक्सर बंगले में रखा जाता है, घर में बंगले में रखा है, तो बंगले से बंगाल, ऐसे कर लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? अगला टॉपिक है कुनो नेशनल पार्क। ये सभी को मालूम होगा, आप मध्य प्रदेश में है। यहीं पर तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई थी। तो ये चर्चा में क्यों था अभी हाल फिलहाल में? क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कुनो नेशनल पार्क में इसकी जानकारी ली, यहाँ पर विजिट किया था, इस कारण से। और भारत का पहला चीता पुनर्स्थापना स्थल कहाँ पर है? ये कुनो नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये कुनो नाम क्यों रखा? क्योंकि मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र पर कुनो नदी बहती है, इस कारण से इसका नाम पड़ा कुनो नेशनल पार्क। और इसका जो मुख्य है, जो है एरिया, वो 750 वर्ग किलोमीटर का है। और ओवरऑल देखें, ओवरऑल तो 1235 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों रहा है? और एक प्रोजेक्ट चीता रहा है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप नोट कर लीजिए, क्या पता पूछा जाए। जो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत तो मैंने बता दी आपको कि 2022 को हुई थी। 2022 को हुई थी। यहाँ से नामीबिया से 8 चीते आए थे। तो ये कोई किसी क्वेश्चन में पूछा गया था किसी एग्जाम में कि कितने चीते आए, तो 8 चीते आए थे 2022 में। फिर अगले साल यानी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से आए थे, 12 चीते आए थे। फिर इस बार भी आए, फरवरी 2026 में आए, फरवरी 2026 में आए हैं। बोत्सवाना से चीते आए, 8 चीते आए हैं। 8 नहीं, 9 चीते आए हैं। 9 चीते लिख रहा, इसलिए बता रहा हूँ 9 चीते, क्योंकि पूछा गया है। जब नामीबिया से आए थे तब पूछा गया था कितने चीते आए। इस कारण से बोत्सवाना से कितने आए थे? 9। कब? फरवरी 2026 में। ठीक है, और किस लिए इस नेशनल पार्क का नाम कूनो नदी पर रखा गया है? यहाँ पे यूपीएससी या पीसीएस ऐसे करते हैं कि ये कूनो पहाड़ के नाम पर का है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कूनो नदी बहती है। ये विस्तृत घास के मैदान है। आपको मालूम होगा चीता एक सबसे तेज शिकारी पशु है, और इसके लिए हैबिटेट होना चाहिए घास का मैदान। अगला टॉपिक है सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। ओडिशा में सिमलीपाल नेशनल पार्क में मगरमच्छ की जनगणना हुई थी। किसकी? मगरमच्छों की जनगणना हुई थी, इसलिए चर्चा में रहा था। तो अभी ऐसे पूछता है कि हाल फिलहाल में किस नेशनल पार्क में
मगरमच्छ की जनगणना हुई थी तो सिमलीपाल नेशनल पार्क में। ये कहाँ पर था? ओडिशा में। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। नेशनल ये सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और ये कहाँ पड़ता है? ये मयूरभंज जिले में पड़ता है, ठीक है। और मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा भी है ये, मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा। और इससे पहले मैंने आपको जो एसीएफ का जो पहला पार्ट आया था सीरीज का, उसमें बताया था ये मयूरभंज किस लिए फेमस है, तो लौह ऐसी खदान के लिए फेमस है मयूरभंज, आपको मालूम होगा। मयूरभंज जिले में ही बादाम पहाड़ी है। सर ट्रिक से बताई थी, याद करो। जब बताया था मैंने, मोर मोर बैठता है बादाम के पेड़ पर, ऐसे बताया, ट्रिक से बताया था, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गए कि लोह एस का भी तैयार हो गया। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पूर्वी घाट में स्थित है ये सिमलीपाल नेशनल पार्क। इसके साथ साथ आप ये फैक्ट भी नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल नेशनल पार्क में ही मेघासनी और खैरबुरु, मैं एक बार मिटा दे रहा हूँ, मेघासनी और खैरीबुरु जैसी चोटियां हैं यहाँ पर चोटियां हैं। और बरही पानी और जोरांडा जैसे जलप्रपात है, बरही पानी और जोरांडा जैसे जलप्रपात आपको मालूम होगा, तो याद नोट कर लीजिए। मेघासनी, खैरीबुरु चोटियाँ कहाँ पर है? सिमलीपाल या उड़ीसा। फिर बरही पानी और जोरहांडा जलप्रपात ये पूछा जाता है कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बरही पानी से याद होगा, मैंने आपको कल बताया था ये सुंदरगढ़ में है। कल का मेरा वीडियो देखना एसीएफ वाला, उसमें बताया था सुंदरगढ़ में। यहाँ पर लोएस खान भी है, आपको मालूम होगा, बरही पानी में। और दो ट्रिक आप सुनिए, मैंने बोला था आपको ट्रिक बताने की कोशिश करेंगे। सिमली को कर दो इमली, सिमली से इमली प्रोनाउंस निकल रहा है, इमली खाई जाती है, खाई से खैरी बरू हो जाएगा, खैरी बरू हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए, खैरी बरू। और फिर उस खाने के बाद हम लोग पानी, कुछ भी खाने के साथ पानी पीते हैं तो पानी से हो जाएगा बरही पानी। तो आपको 2 याद हो गई, ठीक है। अगला नेशनल पार्क कौन सा है? अगला है पंगालेखा पंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये भारत चीन सीमा के निकट है। याद करने के टिप बताएं तो आपने देखा होगा गलवान वैली क्लैश हुआ और उसके बाद डोकलाम विवाद हुआ, ये भारत चीन के बीच पंगा हुआ, पंगा। तो पंगा से कर लो पंगोलाखा, पंगा से कर लो पंगोला, भारत चीन के बीच पंगा होता रहता है, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक। आप कहेंगे पाकिस्तान का होता, पाकिस्तान से पंगा नहीं होता, हम लोग सीधे सीधे पाकिस्तान को कचर देते हैं, वहाँ पंगा पंगा बराबरी होता है। तो भारत चीन के सीमा बॉर्डर पर है पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और किस लिए चर्चा में रहा था? यहाँ आग लग गई थी इस कारण से। तो पंगोलखा भारत चीन, ठीक है। और ये कहाँ पर है? यह है सिक्किम में, पूर्वी सिक्किम में स्थित है। एक हाई एल्टीट्यूड यानी उच्च ऊंचाई वाला संरक्षित क्षेत्र के साथ साथ ये IBA यानी इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी है, ये याद रख लेना। इसके साथ साथ इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी नोट कर लीजिए आप। ये पंगोलाखा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके पूर्व में भूटान है, इसके पूर्व में भूटान है और उत्तर में चीन या तिब्बत क्षेत्र है, ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पर है पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम आपने देखा ही होगा, सिक्किम का मैप। 7 सिस्टर के बाद ये अलग से जोड़ा था, 1975 में से भारत में शामिल किया गया था, आपको मालूम होगा, 36वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए ये अलग की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। हाँ, इसके साथ साथ ये नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जिलेलाब दर्रा इसके माध्यम से जुड़ा है। तो नाथुला दर्रा कहाँ? सिक्किम में, जिलेलाब दर्रा सिक्किम में, इसके साथ आपको ये भी कवर हो रहा है। और नोरा वैली कहाँ नेशनल पार्क है? ये भी सिक्किम में है। तो इतने बात आप नोट कीजिए, ये चर्चा में रही तो इसलिए पूछा जा सकता है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। आपको मालूम होगा भारत में टोटल 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र वाला, 4 हो गए, 4 हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट को 2012 में शामिल किया गया था, आपको मालूम, ये बहुत पूछा गया इसलिए बता रहे हैं। पूर्वी हिमालय का हिस्सा है, यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन, सिल्वर फर, जूनिपर वन और वेदांत तसो जैसे ये वेटलैंड है, आर्द्र भूमियां हैं। तो ये ये आप नोट कीजिए, आप तोसो वाली वेदांग तोसो इसलिए नोट कीजिए, आपको लगा तोसो है तो लद्दाख होगी, नहीं, वेदांग तोसो ये सिक्किम में है। अगली कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? विंसर है। ये तो बहुत मजेदार ट्रिक है, आप सुनिए। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है, ठीक है। और कब स्थापित किया? 1928 में। तो याद कीजिए, सर लिखा है, सर, लास्ट में सर। और आपने महाभारत सीरियल देखा होगा या रामायण, तो जब कोई तीर भेजता है या मारता है तो सबसे पहले सर अलग होता है, सर खंड होता है, तो खंड से खंड कर उत्तराखंड, सर खंड हो गया, तो सर अलग धड़ से अलग हो जाता है, तो सर से सर हो जाएगा, और खंड हो गया तो खंड से उत्तराखंड हो जाएगा। तो इसका और दूसरी ट्रिक सुनिए,
अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से मोड़ा मतलब नहीं, आपको सेंस आ रहा है मोड़ने का सेंस आ रहा है, तो आप देखो बच्चों को कान कौन मोड़ते हैं, सर मोड़ते हैं हमेशा, तो सर से विंसर और मोड़ा से अनमोड़ा, ऐसे याद कर लीजिए आप। तो इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई है लगभग 900 से 2500 मीटर। और चर्चा में क्यों रहा था, चर्चा में क्यों रहा था, यहाँ पर वैज्ञानिक जनगणना हुई थी, इस कारण चर्चा में रहा था। अगले है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहा उड़ीसा में। इससे पहले हमने सिमलीपाल पढ़ा था उड़ीसा में, जब हमने सिमली को इमली से खैरी और इमली खा के पानी पीते तो बरई पानी याद कराया था आपको, ठीक है। और उड़ीसा सरकार ने देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देवरीगढ़ नॉन नेशनल पार्क का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार का प्रस्ताव भेजा है। उड़ीसा ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के बरगढ़ जिले में पड़ता है, याद रखना। इतना याद रखना, देवरीगढ़ बरगढ़ तो दोनों में गढ़ गढ़ लगा तो कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है स्टेट का ओडिशा। तो यहाँ आपको एक ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ, शायद आप रिलेट कर पाएँ। डेब्रिस याद करें, डेब्रिस मीन्स कचरा, कचरा होता है तो कचरा में डस्ट होती है, डस्ट उड़ती है, उड़ से उड़ीसा, ऐसे आप कर लो, ठीक है। इसके साथ साथ इसका इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन और घास युक्त मैदान है, यहाँ कोई मानव बस्ती नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई भी मानव बस्ती नहीं है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो यूपीएससी में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं कि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम दे देंगे, उसमें स्टेटमेंट में धर देंगे एक दो कि इसमें ये जनजाति निवास करती है। यहाँ पर उड़ीसा की कोई ट्राइब होगी जैसे डोंगरिया कौंद, उसको रख देंगे यहाँ पर डोंगरिया कौंद रहती है एग्जाम्पल के तौर पर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई मानव जाति नहीं रहती है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन ट्रैप होते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। अभी मैंने उत्तराखंड को आपको बताया था, जब सर से खंड, खंड से उत्तराखंड आगोन, ठीक है। और अल्मोड़ा से मोड़ना, कौन सर कार मोड़ते हैं, ठीक है। इसलिए बार बार इसलिए बताया आपको याद हो जाए। उत्तराखंड के नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने पहली बार स्मूथ कोटेड उदबिलाव का आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज हुआ। और आपको मालूम होगा स्मूथ कोटेड उदबिलाव के लिए ही अभी किसी राज्य सरकार ने एक संरक्षण प्रोजेक्ट चलाया था। आप बता सकते हैं उसका नाम, कमेंट बॉक्स में बताना, उसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, तमिलनाडु है। ये पूछा गया है, बीपीएससी के भी एग्जाम में पूछा गया है और यूपी पीसीएस के भी कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए पूछा सकता है। ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पड़ता है। क्या नाम है, तो वो ना से नैनीताल ना से नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे याद कर लो। और ये नेपाल और भारत के बॉर्डर पर फैला हुआ है, ये जो तराई आर्कलैंड है वहाँ पर हिस्सा, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुल मिला के याद रखिए आप, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड के नैनीताल में, ना से नंदौर ना से नैनीताल। इसके साथ इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता भी देख लीजिए। इसे 2012 में स्थापित किया गया था, यह 2002 में शिवालिक हाथी रिजर्व का हिस्सा रहा है, 2002 से, ठीक है। और एनटीसी यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए ने इसे उत्तराखंड का तीसरा टाइगर रिजर्व दिया गया है। और आप हमें बताएंगे उत्तराखंड के 2 टाइगर रिजर्व कौन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक मैं बता दे रहा हूँ आपको, राजा जी टाइगर रिजर्व, दूसरा आप मुझे बताएंगे और किस नदी किनारे है ये भी बताएंगे, और किस जिले में है, हो सकता है बताएं। ये सालबन के लिए प्रसिद्ध है, सालबन के लिए, ठीक है, नंदौर नैनीताल। अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है, करमपुजा, करीमपुजा, या देखो नाम से मालूम पड़ रहा है, जैसे अलपुजा, करमपुजा, ये पूजा जैसे तो क्या केरल में आते हैं, नदियों के नाम भी हैं केरल में, तो इसे केरल में ही है। तो करीमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हाल फिलहाल में ड्रैगन फ्लाई का कई प्रजाति दर्ज की गई है नई। ये कहाँ पर, पश्चिमी घाट के नीलाम्बूर, नीलाम्बूर वन परिदृश्य में स्थित है। ये मलप्पुरम जिले में स्थित पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कुल मिला के ये समझो पश्चिमी घाट में और केरल में है, इतना याद रखिए। करीम पूजा, जहाँ आपको पूजा शब्द मिल जाए, एक्टिव बता रहा हूँ, जहाँ पूजा शब्द मिल जाए वो आप आंख बंद करके केरल लगा देना, सही हो जाएगा। इसके साथ साथ आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नोट कर लीजिए। इसे 2020 में अधिसूचित किया गया था। ये केरल का 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये 40 मीटर से लेकर 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई तक तीव्र ऊंचाई विविधता वाला है ये। इसमें 7 प्रकार के वन पाए जाते हैं। आप मालूम होगा केरल में साइलेंट वैली है जो आर्द्र भूमि के लिए, या आर्द्र भूमि के साथ साथ यहाँ कई आर्द्र भूमियाँ हैं, जैसे अष्टमुद्री हुई झील हुई, ये भी वहाँ पर फेमस है। वेम्बनाड झील हुई जो सबसे लंबी लंबी झील है, ठीक, आपको मालूम होगा। केरल कहाँ पड़ता है, केरल ऐसे ये है, ये भी केरल पड़ता है, आपको मालूम होगा, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट में, सॉरी साउथ वेस्ट में ही पड़ता है। हाँ, ये पॉइंट और इसकी नोट कीजिए। अब नीलगिरी तहर और लायन टेल्ड मकॉक यहाँ की एक एंडेमिक प्रजाति है, कहाँ की, पश्चिमी घाट की है। और पश्चिमी घाट को मालूम होगा, मैंने बताया ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये 2012 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था यूनेस्को द्वारा, आपको मालूम होगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपको मालूम होगा, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी यहीं पर है। अगली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, सुनाबेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पर है, ये ओडिशा में है। ओडिशा की मैं तीसरी बता रहा हूँ, ठीक है, ओडिशा बहुत चर्चा में रहता है। ओडिशा की
सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके साथ कनेक्टेड होता है सुना। जब आप कोई किसी को आवाज़ देता है, नाम नहीं मालूम होता, तो ओ कहता है ओए ओए, ओ से हो जाएगा उड़ीसा। फिर वो सुनता है, सुना से सुनाबेड़ा। तो ऐसे ओ सुना, ओ से आवाज़ दिया, ओ से ओडिशा हो जाएगा, सुना से सुनाबेड़ा हो जाएगा। ऐसे याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जनवरी में आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। और आपको मालूम होगा 31 मार्च 2026 में गृह मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से भारत को नक्सल मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा था। आपको मालूम होगा कब, 31 मार्च 2026। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह उड़ीसा के नुआपदा जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के उदंत और सीता नदी और उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके साथ साथ ये टाइगर रिजर्व भी है, नोट करना। और सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व भी है, ये कहाँ, छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी है, बहती है, आपको मालूम हुआ। ये सीता नदी उदंती, ये इस नदी का नाम है, उन्हीं के नाम पर एक टाइगर रिजर्व रखा गया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये किस लिए फेमस है? जंगली भैंस के लिए फेमस है। इसके साथ साथ कुछ आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नोट कर लीजिए। सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1983 में स्थापित किया गया था। ये 612 किलोमीटर फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप। जोंक नदी, जोंक नदी का प्रमुख जलग्रहण क्षेत्र यहीं पड़ता है, सुनाबेड़ा में। और जोंक किसकी साइड नदी है? तो जोंक साइड नदी है महानदी की। महानदी उड़ीसा में बहती है, आपको मालूम होगा। सुंदर और इंद्र नदियों का उद्गम स्थल भी कहाँ पर है? सुनाबेड़ा से ही है। तो सुंदर नदी कहाँ, ऐसे पूछते हैं कि सुंदर नदी, महानदी, जोंक नदी, ये सब इंद्र नदी कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा घुस के पूछेगा तो सुंदर और इंद्र नदियों का उद्गम कहाँ है? सुनाबेड़ा में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जोंक किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी, बहुत बहुत पूछा जाता है ये। और कोयल भी सहायक नदी है, मालूम होगा आपको। तो ये रहा आपका होमवर्क, आपको बताना है। मैं ट्रिक आपको याद दिला रहा हूँ, पंगा किससे होता है भारत का, किससे किससे पंगा होता रहता है। तो बस उससे याद कर लो, पंगा लखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, आपको बताना है मुझे, ठीक है। और किस लिए चर्चा रहा, यही था ना। तब तक के लिए जय श्री श्याम, धन्यवाद।